हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स में जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं उनको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी ये सेकंड बुक्स चल रही है। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द को। तो जानते रहिए इसमें विलोम या जिसे आप विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जानते रहिएगा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कोई भी एक शब्द दिया रहता है और उसका जब विलोम पूछता है तो उसमें हमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो हमें लगते हैं विलोम नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ये वाला भी ऑप्शन सही है या फिर ये वाला भी लगता है। तो उस कंडीशन पे आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एकदम यही एग्जैक्टली यही सही होगा। तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले देखिएगा जिस चीज का विलोम पूछ रहा है वो आप ये देखिए कि वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जिस शब्द का आप विलोम देखने जा रहे हैं वो शब्द है क्या, वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। और अगर आपको पता चल गया कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, मान लीजिए कि वो शब्द जो आया है जिसका विपरीत आपको ढूंढना है वो संज्ञा है, तो जानते रहिएगा जब उसका विपरीत शब्द ढूंढेंगे 4 ऑप्शन में तो जो विपरीत मीनिंग दे रहा होगा उन सभी में आपको देखना है कि वो जो विपरीत शब्द आया है उसमें से संज्ञा कौन है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर दिया है संज्ञा तो उसका जो विपरीत वर्ड देखेंगे या फिर जो विलोम शब्द देखेंगे तो जो विलोम में आपको हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही दिखे, तो आपको उसमें से ये देखना होगा कि उसमें से संज्ञा कौन है। अगर क्वेश्चन में संज्ञा दिया है तो उसका जो 4 ऑप्शन में आपको संज्ञा वाले को ही टिक करना है। अगर सर्वनाम दिया है क्वेश्चन में तो जिसका विपरीत वाला जो शब्द होगा वो देखेंगे उसमें सर्वनाम कौन सा है तो सर्वनाम वाला ही होना चाहिए। अगर विशेषण है तो विशेषण ही होना चाहिए। मतलब जिस कोटि का शब्द होगा उसका विपरीत शब्द भी उसी कोटि का होना चाहिए। यही अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो वर्ड होगा, जो भी आप विपरीत शब्द चूज करेंगे वो कभी भी गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले उसको हम जल्दी से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और उन विलोम शब्दों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जानते रहिएगा जितने भी यहाँ पे विलोम दिए गए हैं उन सभी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा और हाई कर लीजिए। आपको केवल ध्यान से सुनना है, आपको रटना नहीं, केवल सुन लेना। अगर आप सुन लेंगे तो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ वन बाई वन करके हम इसको सभी को बोलते जाएंगे, आप केवल ध्यान से सुनते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम शब्द बोलेंगे और शब्द के बाद जस्ट उसका अपोजिट बोलेंगे, विलोम बोलेंगे। तो पहले शब्द फिर उसका विलोम। तो ध्यान से सुनिएगा आप सब। अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होगा। फिर अमृत का विष, आस्तिक का नास्तिक होगा, आशा का निराशा होगा, आरोह का अवरोह होगा, आध्यात्मिक का भौतिक होता है, ज्ञानी का अज्ञानी होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कोमल का कठोर होता है, गुण का अवगुण होता है, बर्बर का सभ्य होता है, लाभ का हानि होता है, शीतल का उष्ण होता है, सदाचार का दुराचार होता है, यश का अपयश होता है, शत्रुता का मित्रता होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, वादी का प्रतिवादी होता है, वर का वधु होता है, स्वर्ग का नर्क होता है। अब देखिए दूसरी लाइन में आ जाएंगे। शुभ का अशुभ होता है, देशभक्त का देशद्रोही होता है, भाग्य का दुर्भाग्य होता है, बैर का प्रीति होता है, मितव्ययी का अवितव्ययी होता है, यत्र का तत्र होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है, आयात का निर्यात होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, खंडन का मंडन होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, नगद का उधार होता है, लिखित का अलिखित होता है, विद्वान का मूर्ख होता है, सम का विषम होता है, उपस्थित का अनुपस्थित होता है, उतार का चढ़ाव होता है, निकट का दूर होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है। अब आ जाएंगे तीसरे रो में आ जाएंगे। मंद का तीव्र होता है, गम्य का अगम्य होता है, रात का दिन होता है, युद्ध का शांति होता है, देश का विदेश होता है, छोटा का बड़ा होता है, अथ का इति होता है, अवनति का उन्नति होता है, विधवा का सधवा होता है, उत्थान का पतन होता है, सरस का नीरस होता है, निद्रा का जागरण होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, श्रम का आलस्य होता है, साकार का निराकार होता है, उद्भव का पराभव होता है, कोमल का कठोर होता है, प्रश्न का उत्तर होता है, उच्च का निम्न होता है, उत्तम का अधम होता है, अग्रज का अनुज होता है। अब आ जाएंगे फोर्थ रो में। साहसी का भीरू होता है, हार का जीत होता है, विपुल का स्वपल होता है, आगे का पीछे होता है, देव का दानव होता है, अपर्ण का आग्रह होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, पाप का पुण्य होता है, रहित का सहित होता है, चिरायु का अल्पायु होता है, जीवन का मृत्यु होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, सुगंध का दुर्गंध होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, विश्वास का अविश्वास होता है, खरा का खोटा होता है, घृणा का प्रेम होता है, लघु का गुरु होता है, स्त्री का पुरुष होता है, आकाश का पाताल होता है, अनाज का फल होता है।
नेक्स्ट देखिए, अस्थाई का अस्थाई होता है, श्रोता का वक्ता होता है, स्वदेशी का विदेशी होता है, सृजन का विनाश होता है, विस्तार का संक्षेप होता है, शिक्षित का अशिक्षित होता है, विलंब का अविलंब होता है, स्वच्छ का अस्वच्छ होता है, अमीर का गरीब होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न होता है, उत्पन्न का नष्ट होता है, उपकार का अपकार होता है, पक्ष का विपक्ष होता है, प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन इसमें बुक्स में दिया है लेकिन ज्यादातर क्या होता है प्राचीन का नवीन, लेकिन अर्वाचीन भी में भी शायद शब्द होता होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो जानते रहिएगा प्राचीन का ज्यादातर होता है नवीन, सर्च करिएगा। अगर प्राचीन का अपोजिट या जो विलोम शब्द आता है अगर वो नवीन नहीं है तब अगर अर्वाचीन अगर दिख गया तो अर्वाचीन को ही क्लिक कर दीजिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, पौरुष का निर्बलता होता है, न्याय का अन्याय होता है। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे, देखिए हर्ष का विषाद होता है, निंदा का स्तुति होता है, सम्मान का अपमान होता है, कटु का मृदु होता है, विनीत का उद्दंड होता है, समरूप का विविध होता है, शांति का अशांति होता है, तर्क का वितर्क होता है, आरंभ का अंत होता है, स्नेह का द्वेष होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, प्रिय का अप्रिय होता है, प्रयत्न का अप्रयत्न होता है, पुरुष का स्त्री होता है, न्यूनतम का अधिकतम होता है, नादान का समझदार होता है। और नेक्स्ट देखिएगा, अंत का आदि होता है, अपना का पराया होता है, बाल का वृद्ध होता है, अतल का बीतल होता है। तो ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं, विलोम शब्द है, पहले शब्द है उसके बाद विलोम शब्द हो गए। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को आइए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है अंधकार। अंधकार का हमें विलोम देखना है। तो जानते रहिएगा अंधकार का जो विलोम होता है वो प्रकाश या फिर आलोक होता है, चाहे प्रकाश कहें आलोक कहें। बात देखिए तो हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे प्रकाश या आलोक कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब जानते रहिए हम मेन क्वेश्चन को हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो अदर ऑप्शन दिए गए जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी आपको यहाँ बताते चलेंगे। तो जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, सी दिखे आया ऑप्शन में निशा। अगर निशा का पूछा होता जानते रहिएगा निशा का जो होता है वो वासर, वासर या जिसे दिन या दिवस भी कहते हैं, निशा का दिन या दिवस या जिसे वासर भी कहते हैं, जानते रहिएगा। उसी तरह अगर अंधकार का पूछा होता तो अंधकार का उजाला हम बोलते, जानते रहिएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आशा। आशा का हमें अपोजिट मतलब विलोम शब्द देखना है। तो जानते रहिएगा आशा का जो विलोम होता है वो होता है निराशा। निराशा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आदर। आदर का विलोम क्या होता है? तो जानते रहिएगा आदर का जो विलोम होता है वो होता है निरादर या अनादर, दोनों होता है, चाहे आप कहें निरादर या कहें अनादर। तो निरादर या अनादर देखें कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है निरादर, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए जैसे बी में है बेइज्जती। अगर बेइज्जती का हमें अपोजिट देखना होता है विलोम तो बेइज्जती का होता है इज्जत। और वैसे ही अगर हम सी में देखिए आया है अपमान। अपमान का अगर हमें विलोम देखना होता तो वो हो जाता सम्मान, जो कि ऑप्शन में जैसे डी में देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन। अब नवीन का हमें क्या करना है, नवीन का हमें अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द देखना है। तो जानते रहिएगा नवीन का जो होता है वो होता है प्राचीन। प्राचीन दिखा है ऑप्शन नंबर ए में है तो हम ए नंबर को क्लिक। अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन था जो फोर्थ नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं कि नवीन। नवीन का जो विलोम हमने देखा था वो प्राचीन को हमने क्लिक कर दिया है, लेकिन जानते रहिएगा यहाँ एक शब्द और है जो पुराना की तरफ ही हमें इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी जो अर्वाचीन है। अर्वाचीन का मतलब भी पुराने से ही संबंधित होता है। तो हमने प्राचीन को ही क्यों चूज किया, अब देखिए उसके दो रीजन आपको बता रहे हैं। पहले जान लीजिएगा दोनों का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए वहां जो क्वेश्चन आया है नवीन, नवीन का मतलब होता है एकदम नया नया। अब एकदम नया नया जो है अगर उसका विलोम करेंगे तो एकदम नया का एकदम पुराना से संबंधित होना चाहिए। और जो प्राचीन शब्द है प्राचीन का मतलब ही होता है बहुत पुराना। और देखिए अर्वाचीन का मतलब होता है पुराना, लेकिन पुराना का मतलब यहाँ सेंस होता है जो नया न हो। जो नया न हो उसे हम बोलते हैं अर्वाचीन। अब जो चीज नई नहीं है उसे हम बोलेंगे आप नई नहीं है उसे हम बोलते हैं अर्वाचीन। अब नई नहीं है का मतलब पुरानी हो सकती है लेकिन थोड़ी बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन अगर कहें बहुत पुरानी है तो उसे अर्वाचीन नहीं उसे हम प्राचीन बोलते हैं। तो वहाँ नवीन का मतलब एकदम नया और प्राचीन का मतलब हो जाएगा एकदम पुराना। तो आप समझ सकते हैं इसीलिए प्राचीन को चूज किया गया। और दूसरी बात और एक चीज जानते रहिएगा कि आपको यह बताया गया था कि अगर क्वेश्चन में जो भी प्रश्न आया है अगर उसमें पूछ रहा है संज्ञा आया है, जब हम उसका अपोजिट या विलोम शब्द देखते हैं तो वो विलोम शब्द भी संज्ञा की ही कैटेगरी में आना चाहिए। तो नवीन क्या है, अगर संज्ञा है तो जो इसका जो अपोजिट वर्ड या जो विपरीत शब्द हमें देखना है विलोम जिसे हम कहते हैं तो वो भी संज्ञा ही होनी चाहिए। और जो यहाँ प्राचीन आया है ये यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन अर्वाचीन जो है ये आपका क्रिया विशेषण है। तो चूंकि ये क्रिया विशेषण हो गया इसलिए भी इस कैटेगरी से ये हट गया है, इसीलिए हमने प्राचीन को चूज किया था अर्वाचीन को नहीं। उसी तरह अगर क्वेश्चन में आया होता प्रश्न में अगर भविष्य, जैसे ऑप्शन नंबर देखिए सी में है भविष्य। भविष्य का अगर हम देखेंगे विलोम तो होता है भूत। और डी नंबर पे जैसे नया है, नया का अगर विलोम हमें देखना होता तो नया का होता है पुराना, जानते रहिए। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है उपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, जानते रहिए उपकार का जो विलोम होता है वो होता है अपकार। अपकार देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर ए में है तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह जानते रहिए जैसे बी में है भद्दा। अगर भद्दा पूछता तो भद्दा का हम सुंदर कर देते, और जैसे
दूसरे डी में है सरल, सरल पूछा होता तो सरल का हम कठिन कर देते। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो जानते रहिएगा अनुराग का विलोम होता है विराग। विराग देखिए ऑप्शन नंबर ए में बी में आया है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर सी में जैसे है राग, अगर राग पूछा होता तो राग का जो विलोम होता वो होता द्वेष। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नास्तिक, नास्तिक का विलोम क्या होता है, तो जानते रहिएगा नास्तिक का जो विलोम होता है वो होता है आस्तिक। आस्तिक देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर क्वेश्चन पूछता शूद्र का क्या होता है, तो शूद्र का स्वर्ण होता है, जानते रहिएगा। और अगर बी नंबर पे जैसे है भौतिक, भौतिक का अगर पूछा होता तो भौतिक का आध्यात्मिक या दैविक हो जाता, जानते रहिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं निर्गुण, निर्गुण का क्या होता है विलोम, तो जानते रहिएगा निर्गुण का जो होता है वो होता है सगुण। सगुण देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर यही जैसे है ए नंबर पे देखिए है गुण, गुण का जानते रहिएगा जो अपोजिट होता है या विलोम होता है वो होता है अवगुण। जानते हैं अगर गुण पूछता तो गुण का हम अवगुण कर देते। और दुर्गुण देखिए आया है डी में, अगर डी में आया है जैसे दुर्गुण, अगर क्वेश्चन में दुर्गुण पूछता तो दुर्गुण का जो विलोम हम लिखते वो सगुण, सदुण लिख देते, जानते हैं। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन है विदेशी, विदेशी का क्या होगा विलोम, तो जानते हैं विदेशी का जो होता है विलोम वो होता है स्वदेशी। स्वदेशी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर क्वेश्चन में पूछा जैसे ऑप्शन देखिए ए में है देसी, अगर देसी पूछता तो जानते रहिएगा देसी का जो होता है विलोम वो होता है परदेसी, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। फिर देखिए 10th नंबर आ जाएंगे। 10th नंबर दिख रहा है आरोही, आरोही का विलोम क्या होगा, तो जानते रहिएगा आरोही का जो विलोम होगा वो होगा अवरोही। अवरोही देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है दिन, दिन का क्या होता है विलोम, तो जानते रहिएगा दिन का जो विलोम होता है वो रात होता है। रात देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और देखिए ऑप्शन नंबर जैसे सी में आया है, सी में देखिए आया है दिवस, अगर दिवस पूछा होता तो हम दिवस का रात्रि लिखते, जानते रहिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 18 नंबर। 18 नंबर देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होता है, तो जानते रहिएगा उत्थान का विलोम होता है पतन। पतन देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर ई में है गिरना, अगर पूछा होता है गिरना का विलोम क्या होता है, तो गिरना का विलोम होगा उठना, जानते रहिएगा। और उसी तरह जैसे ऑप्शन नंबर डी में देखिए है विनाश, अगर विनाश का पूछा होता है क्या होता है विलोम, तो विनाश का जो विलोम होता है वो होता है उत्पत्ति, जानते रहिएगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईर्ष्या, ईर्ष्या का अपोजिट या फिर विलोम शब्द क्या होता है, तो जानते रहिए कि ईर्ष्या का जो विलोम होता है वो होता है प्रेम या राग। राग या प्रेम बात एक ही है, तो जो राग या प्रेम हम देखेंगे कहाँ है, देखिए राग या प्रेम देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में आ गया है, राग आ गया है तो हम राग आ गया है तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा राग के स्थान पे प्रेम आया होता तब भी हम क्लिक कर देंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए आया है द्वेष, अगर द्वेष पूछा होता तो द्वेष का जो होता है विपरीत शब्द या जिसे विलोम कहते हैं वो होता है प्रीति या राग, जानते रहिएगा द्वेष का भी जो विलोम होता है वो प्रीति या राग ही होता है। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए आया है दुख, अगर दुख पूछा होता तो दुख का हम देखते हैं विलोम सुख, जानते रहिएगा सुख होता है। 20 नंबर देखिए 20वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है उचित, उचित का क्या होता है विलोम, तो जानते रहिएगा उचित का विलोम होता है अनुचित। अनुचित देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा क्वेश्चन पूछता कि ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में है ठीक, ठीक का क्या होता है, तो ठीक का विलोम होता है गलत, जानते रहिएगा। उसी तरह 80 नंबर पर है अच्छा, अच्छा का अगर विलोम पूछता तो अच्छा का विलोम होता है बुरा। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर जैसे डी में है, अगर डी में आया है बुरा, अगर बुरा पूछता तो हम उसका अच्छा कर। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं उपस्थित, उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है, तो जानते रहिएगा उपस्थित का विलोम होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए आया है देखिए ऑप्शन नंबर जैसे डी में है, डी में है स्थित, अगर पूछ लेता स्थित का विलोम क्या होगा, तो जानते रहिएगा स्थिति का जो विलोम होता है वो होता है दुह स्थिति, जानते रहिएगा। फिर देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा, तो जानते रहिएगा कुटिल का जो विलोम होता है वो होता है सरल। सरल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर जैसे ई में है चालाक, अगर पूछता कि चालाक का विलोम क्या होगा, तो चालाक का विलोम होता है बुद्धू, जानते रहिएगा। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर डी में है लोभी, अगर लोभी का पूछता कि विलोम क्या होगा, तो जानते रहिएगा लोभी का जो विलोम होता है वो होता है निर्लोभी भी होता है और अलोभी भी होता है। तो विलोभ जो लोभी होता है, लोभी का जो विलोम होता है वो निर्लोभी होता है और अलोभी भी होता है, जानते रहिए। 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साहसी, साहसी का विलोम क्या होगा, तो जानते रहिए साहसी का जो विलोम होता है वो होता है डरपोक। डरपोक देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए अगर ऑप्शन नंबर जैसे आया है वीर, अगर वीर पूछा होता कि वीर का विलोम क्या होगा, तो वीर का होता है कायर, जानते रहिएगा। उसी तरह अगर जानते रहिएगा बी नंबर पे देखिए कायर, अगर कायर का पूछा होता तो कायर का जो होता है वो हो जाता वीर या फिर निडर हो जाता।
जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घटिया, घटिया का विलोम शब्द क्या होता है? तो जानते रहिए घटिया का जो विलोम होता है वो होता है बढ़िया। बढ़िया देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह जानते रहिएगा अगर जैसे ऑप्शन नंबर ए में है खराब, अगर पूछा होता है खराब का विलोम तो खराब का विलोम होता है अच्छा। उसी तरह सी नंबर पे देखिए आया है शुष्क, अगर शुष्क का पूछता कि विलोम क्या होता है तो जो सॉरी खुश्क है, खुश्क, खुश्क का अगर विलोम पूछता तो खुश्क का जो विलोम होता है वो होता है शुष्क, जानते रहिएगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर जैसे डी में है देखिए पूछा है सुंदर, अगर पूछता कि सुंदर का विलोम क्या होता है तो जानते रहिएगा सुंदर का विलोम होता है भद्दा, जानते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन 12वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय, न्याय का विलोम शब्द क्या होता है? तो जानते रहिएगा न्याय का विलोम होता है अन्याय। अन्याय देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए यही क्वेश्चन अगर जैसे ऑप्शन नंबर देखिए ए में है अनाचार, अगर पूछा होता कि अनाचार का क्या होता है विलोम, जानते हैं अनाचार का विलोम होता है आचार। उसी तरह सी नंबर पे देखिए आया है अगर पूछता कि अनैतिक का क्या होता है विलोम तो अनैतिक का होता है नैतिक। उसी तरह जानते रहिएगा जैसे ऑप्शन नंबर देखिए डी में है अत्याचार, अगर पूछा होता कि अत्याचार का क्या होता है विलोम तो अत्याचार का होता है दयालुता, जानते रहिए। ये 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिमान, अभिमान का क्या होता है विलोम? तो जानते रहिएगा अभिमान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विनम्र भी होता है और निराभिमानी भी होता है। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है विनम्र है तो हम यहाँ डी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह जानते रहिएगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए आया है घमंडी, अगर पूछता कि घमंडी का विलोम क्या होता है तो घमंडी का विलोम होता है विनयी। अगर यही देखिए सी नंबर पे है स्वाभिमानी, अगर पूछता कि स्वाभिमानी का क्या होता है विलोम तो स्वाभिमानी का होता है हीन भाव। उसी तरह जैसे बी नंबर पे दिखा है नम्र, अगर पूछता कि नम्र का विलोम क्या होता है तो नम्र का होता है धृष्ट। क्वेश्चन 14वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश, आकाश का विलोम क्या होता है? तो जानते रहिएगा आकाश का विलोम होता है पाताल। पाताल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह जानते रहिएगा जैसे यहाँ पृथ्वी आया है ऑप्शन नंबर बी में देखिए आया है पृथ्वी, अगर पूछता पृथ्वी का क्या होता है विलोम तो पृथ्वी का हम लिखते गगन। अगर जैसे सी नंबर पे है धरा, अगर पूछता धरा का क्या होता है तो धरा का मतलब भी रहता है अपोजिट जो होता है विलोम गगन ही होता है। और अगर जैसे डी नंबर पे है जमीन, अगर पूछते जमीन का क्या होगा तो जमीन का जो विलोम होता है वो होता है आसमान। 15 नंबर देखिए 15वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कपटी, कपटी का विलोम शब्द क्या होता है? तो जानते हैं कि कपटी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निष्कपट। तो निष्कपट देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन आया है ए में तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए बी नंबर पे है चालाक, अगर चालाक पूछता कि चालाक का क्या होगा तो जानते रहिएगा चालाक का जो विलोम होता है वो होता है बुद्धू। उसी तरह जैसे सी नंबर पे है धूर्त, अगर पूछता कि धूर्त का विलोम क्या होगा तो धूर्त का हम लिखते भद्र, देखते कहाँ ऑप्शन है। फिर देखिए जैसे डी नंबर पे है चालबाज, अगर होता कि चालबाज का विलोम अगर पूछता तो हम चालबाज का विलोम लिख देखते सीधापन कहाँ है, सीधापन होता है चालबाज का विलोम, जानते रहिएगा। 16 नंबर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इच्छा, इच्छा का क्या विलोम होता है? तो जानते रहिएगा इच्छा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनिक्षा। अनिक्षा देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है जिज्ञासा, अगर होता है जिज्ञासा का अपोजिट या विलोम शब्द देखिए क्या होता है तो जिज्ञासा का जो होता है वो होता है उदासीनता, जानते रहिएगा। उसी तरह तन यहाँ देखिए है बी नंबर पर है मन, मन का जो विलोम होता है उसको देखते हैं मन, मन का अपोजिट हो जाता है तन, जानते रहिए। 17 नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है विलोम शब्द? तो जानते हैं कि ईश्वर का जो विलोम होता है वो होता है अनिश्वर। अनिश्वर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आया है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो जानते रहिएगा ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए बी नंबर पर है बड़ा, अगर कहें बड़ा का विलोम क्या होगा तो बड़ा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा छोटा, जानते रहिएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है और डी में देखिए सी में है फाल्गुन और डी में है चैत्र, तो ये तो महीनों के नाम है जो हिंदी के होते हैं। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 26 नंबर सदाचार, सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? तो जानते रहिएगा सदाचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुराचार। और दुराचार देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अत्याचार, अगर पूछता कि अत्याचार का विलोम क्या होता है तो अत्याचार का होता है दयालुता, जानते रहिएगा। उसी तरह से बी में आया है देखिए अनाचार, अनाचार का अगर पूछता कि अनाचार का विलोम क्या होगा तो जानते रहिएगा अनाचार का जो विलोम होता है वो होता है आचार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जानते रहिएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर पराधीन, पराधीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो जानते रहिएगा पराधीन का जो विलोम होता है वो होता है स्वाधीन। स्वाधीन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर ए में है गुलामी, अगर क्वेश्चन आता है कि गुलामी का विलोम क्या होगा तो जानते रहिए गुलामी का होता है आजादी। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर सी में है गुलाम, अगर होता कि गुलाम का क्या होगा विलोम तो गुलाम का होता है आजाद। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर डी में है शत्रु, अगर आता कि शत्रु का क्या होगा विलोम तो शत्रु का होता है मित्र, जानते रहिए। नेक्स्ट नंबर देखिए 28 नंबर देखिए क्वेश्चन है
पतिव्रता, पतिव्रता का क्या होता है विलोम शब्द, तो जानते रहिएगा पतिव्रता का विलोम होता है कुलटा, कुलटा देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा यही क्वेश्चन अगर होता है कि जैसे ऑप्शन नंबर ए में है जैसे दुष्टा, अगर होता है कि दुष्टा का क्या होता है, तो दुष्टा का जो विलोम होता है वो हो जाता सज्जन, जानते रहिएगा। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर जैसे डी में है भ्रष्टा, अगर होता भ्रष्टा, अगर भ्रष्टा का आ जाता कि इसका क्या होगा अपोजिट या विलोम शब्द, तो जानते रहिएगा भ्रष्टा का हम देखें ईमानदार, ऑप्शन हम सर्च करते हैं। 29 नंबर ही क्वेश्चन आया है बुढ़ापा, बुढ़ापा का विलोम शब्द क्या होता है, तो जानते रहिएगा बुढ़ापा का विलोम शब्द होता है जवानी, जवानी देखिए कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए है लड़कपन शब्द है, अगर लड़कपन पूछता कि लड़कपन का क्या होता है विलोम शब्द, तो जानते रहिएगा लड़कपन का जो हम सर्च करते हैं देखते हैं परिपक्वता, तो लड़कपन का क्या हो जाता परिपक्वता हो जाता, जानते रहिएगा। और जैसे ऑप्शन नंबर सी में है यौवन, यौवन का अगर पूछता कि क्या होगा अपोजिट या विलोम शब्द, तो यौवन का हो जाता बुढ़ापा, जानते रहिएगा। 30 नंबर ही क्वेश्चन है युवक, युवक का क्या होता है अपोजिट या फिर विलोम शब्द, जानते रहिएगा युवक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है युवती, तो युवक का अपोजिट हो जाएगा युवती, युवती देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर ए में है लड़की, अगर पूछता है लड़की का विलोम क्या होगा, तो लड़की का विलोम होता है लड़का, जानते रहिएगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर जैसे सी में है तरुणी, अगर पूछता कि तरुणी का क्या होता है विलोम शब्द, तो तरुणी का हम देखते हैं वृद्धा, ऑप्शन जानते रहिएगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर से डी में है नारी, अगर कहता है नारी का क्या होगा विलोम शब्द, तो नारी का होता है नर, जानते रहिए। तो मे भी यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए गए हैं मे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।